आज है 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों का इंतजार खत्म, 12 जुलाई को खाते में आएंगे 1500 रुपए। सामने आया बड़ा अपडेट। लाडली बहना योजना की 38वीं किस्त को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश शुक्ला ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की कि 12 जुलाई को मेहगांव भिंड में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 38वीं किस्त का अंतरण किया जा सकता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शामिल होने की संभावना है। इसके साथ ही कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में दौड़ेंगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की बसेस। अगस्त से शुरू होगा पहला चरण। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का पहला चरण अगस्त से शुरू होने जा रहा है। शुरुआती चरण में इंदौर संभाग के 40 इंटरसिटी रूट पर बसेस का संचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग ने सभी मार्ग तय कर लिए हैं। निजी बस संचालक पीपीपी मॉडल के तहत इन रूट्स पर बसेस चलाएंगे। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी बसेस में व्हीकल लोकेशन डिवाइस लगाए जाएंगे। इंदौर मेट्रो में नया अध्याय। एयरपोर्ट से शुरू होगी पहली अंडरग्राउंड टनल की खुदाई। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को जल्दी मेट्रो की पहली अंडरग्राउंड टनल की सौगात मिलने वाली है। एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से भूमिगत सुरंग का निर्माण शुरू किया जाएगा। इसके लिए करीब 20 मीटर गहरा शाफ्ट तैयार किया जा रहा है, जहां टनल बोरिंग मशीन को उतारा जाएगा। मशीन ने फैक्ट्री में सभी तकनीकी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और इंदौर पहुंचने के बाद इसे असेंबल किया जाएगा। 250 करोड़ के एमपी के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का लोड टेस्ट। 14 डंपर्स ने परखी मजबूती। इंदौर को जल्दी मध्य प्रदेश के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात मिलने वाली है। लवकुश चौराहे पर करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस फ्लाईओवर का लोड टेस्ट किया गया। इसकी मजबूती और भार वहन क्षमता जांचने के लिए पुल पर एक साथ 14 डंपर खड़े किए गए। यदि सभी तकनीकी मानक सफल पाए जाते हैं तो अगले सप्ताह इसे ट्रायल के तौर पर यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस बनेगा यूथ हब। सतना में शुरू हुआ जेनजी डाकघर। मध्य प्रदेश के सतना में युवाओं के लिए अनोखी पहल की गई। शासकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में आधुनिक जेनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल विनीत माथुर ने इस अत्याधुनिक डाकघर की शुरुआत की। यहां पारंपरिक डाक सेवाओं के साथ शतरंज, कैरम और गिटार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई ताकि छात्र छात्राएं बेहतर माहौल में समय बिता सके। ये पोस्ट ऑफिस आधुनिक सोच और डिजिटल सेवाओं का बेहतरीन उदाहरण है। गांव में हाईटेक क्रांति। 37.5 लाख का पंचायत भवन। हर सेवा अब ऑनलाइन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले का लुखवासा गांव अपनी हाईटेक पंचायत के कारण चर्चा में है। करीब 37.5 लाख रुपए की लागत से बना यह आधुनिक पंचायत भवन 5 स्टार होटल जैसा नजर आता है। कॉर्पोरेट लुक वाले इस भवन में ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे डिजिटल और आधुनिक सरकारी सेवाएं मिलेंगी। अब छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक या जिला मुख्यालय में चक्कर नहीं लगाने होंगे। कान्हा में बाघों की मौत पर हाईकोर्ट गंभीर। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस पर मांगा जवाब। कान्हा नेशनल पार्क में बाघों की संदिग्ध मौतों को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के खतरे पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि वायरस की रोकथाम के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व से लगे इलाकों में 2000 कुत्तों का वैक्सीनेशन कराया गया। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त तय की। नर्मदा परियोजना पर गरमाई राजनीति। सरकार और कांग्रेस आमने सामने। सरदार सरोवर परियोजना के समझौते को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी तेज हो गई। राज्य सरकार ने दावा किया कि नए समझौते के तहत गुजरात को दी जाने वाली राशि में बड़ी कमी आई और प्रदेश के करीब 1268 करोड़ रुपए बचाए गए। सरकार के मुताबिक अब 1500 करोड़ की जगह 231.80 करोड़ रुपए देने होंगे। वहीं कांग्रेस ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि परियोजना में मध्य प्रदेश की जमीन गई और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। रेलवे पूछताछ केंद्र अब हो गया आउटसोर्स। 9 स्टेशन पर 20 जुलाई से नई व्यवस्था लागू। रेल यात्रियों की सुविधा और बेहतर प्रबंधन के लिए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने बड़ा बदलाव किया। मंडल के 9 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर संचालित 10 पूछताछ केंद्र अब ठेके पर चलाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और 20 जुलाई से आउटसोर्स कर्मचारी सेवाएं संभालेंगे। फिलहाल ये व्यवस्था 1 साल के लिए प्रायोगिक तौर पर लागू की गई। यात्रियों के फीडबैक और कार्य समीक्षा के आधार पर आगे निर्णय लिया जाएगा।
एमपी यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इंदौर मुंबई रूट पर स्पेशल ट्रेन अब बनेगी नियमित सेवा। इंदौर और मुंबई के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पश्चिम रेलवे इंदौर मुंबई स्पेशल ट्रेन को नियमित ट्रेन में बदलने की तैयारी कर रहा है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यात्रियों को स्पेशल ट्रेन का अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा और किराया करीब 20% तक कम हो सकता है। इस ट्रेन की शुरुआत इंदौर मुंबई मार्ग की सबसे व्यस्त अवंतिका एक्सप्रेस पर दबाव कम करने के लिए की गई थी। नियमित संचालन से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। ओरछा में होने वाली भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक चली, नई तारीख जल्द होगी घोषित। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक चल गई। पहले ये बैठक 18 और 19 जुलाई को रामराजा की नगरी ओरछा में आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया। पार्टी जल्द ही बैठक की नई तारीखों की घोषणा करेगी। जानकारी के अनुसार दतिया विधानसभा उपचुनाव की व्यस्तता और आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए बैठक की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल संगठन का पूरा फोकस दतिया उपचुनाव की तैयारियों और चुनावी रणनीति पर है। फर्जी आदेश पत्र मामले में इंदौर के निलंबित जज को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने बरकरार रखा फैसला। आईएएस संतोष वर्मा मामले में फर्जी ऑर्डर शीट जारी करने के आरोपों से घिरे इंदौर के निलंबित सिविल जज की मुश्किलें बढ़ गईं। निलंबन रद्द कराने के लिए दायर याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की युगल पीठ ने खारिज कर दिया। जज ने दलील दी थी कि आपराधिक और विभागीय कार्यवाही एक साथ नहीं चलनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है। कैदियों के पुनर्वास की दिशा में बड़ा कदम, भोपाल जेल में शुरू होगी नशा मुक्ति सेवा। मध्य प्रदेश में कैदियों को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के सेंट्रल जेल में प्रदेश का पहला नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से तैयार होने वाले इस केंद्र में मनोचिकित्सक और काउंसलर तैनात रहेंगे। यहाँ कैदियों को नशे से छुटकारा पाने के लिए इलाज, काउंसलिंग और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं दी जाएंगी। इंदौर के पूर्व आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पर ईडी का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस। मध्य प्रदेश के इंदौर के पूर्व जिला आबकारी अधिकारी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। ईडी के भोपाल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत इंदौर की विशेष अदालत में अभियोजन शिकायत दाखिल की। कोर्ट ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। ये जांच लोकायुक्त में दर्ज भ्रष्टाचार मामले और एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। ग्रामीणों को बड़ी राहत, अब घर के पास मिलेगी जन सुनवाई की सुविधा। शहडोल जिले के सोहागपुर ब्लॉक में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए नई पहल शुरू की गई। अब लोगों को जन सुनवाई के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। एसडीएम अमृता गर्ग ने ग्राम पंचायत स्तर पर ही जन सुनवाई करने का फैसला किया। इसके तहत सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक गांव में अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और मौके पर निराकरण की कोशिश की जाएगी। सिर्फ साइबर सेल के ईमेल पर बैंक खाता फ्रीज नहीं होगा, इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बैंक खातों को फ्रीज करने के मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल साइबर सेल के ईमेल के आधार पर किसी व्यक्ति का पूरा बैंक खाता अनिश्चितकाल के लिए फ्रीज नहीं किया जा सकता। उज्जैन निवासी हेमंत बैरागी के मामले में कोर्ट ने एचडीएफसी बैंक को खाता अनफ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि यदि विवादित राशि है तो उसे सावधि जमा में रखा जा सकता है। एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता राकेश सिंह यादव भाजपा में शामिल। मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। भोपाल स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत किया। हाल ही में राकेश सिंह यादव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनके भाजपा में शामिल होने से प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई और इसे कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। भोपाल से दिल्ली मुंबई का सफर होगा आसान, 1 अगस्त से रोज मिलेंगी 6 फ्लाइट। भोपाल से दिल्ली और मुंबई जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 अगस्त 2026 से राजा भोज एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी नई उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। नए शेड्यूल के तहत भोपाल से संचालित एयर इंडिया की अधिकांश घरेलू उड़ानों का संचालन अब एयर इंडिया एक्सप्रेस करेगी। इससे यात्रियों को रोजाना दिल्ली और मुंबई के लिए 6 उड़ानों का विकल्प मिलेगा। हालांकि सुबह की दिल्ली भोपाल दिल्ली सेवा पहले की तरह एयर इंडिया ही संचालित करेगी।
सीधी में भ्रष्टाचार का व्हाट्सएप खुलासा, पंचायतों से 3-3 हजार रुपए वसूली का मैसेज वायरल। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में प्रशासनिक भ्रष्टाचार का एक मामला चर्चा में है। जनपद पंचायत मझौली के एक ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में सब इंजीनियर अनित कुमार दीपांकर द्वारा भेजा गया मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल स्क्रीनशॉट में पंचायतों से 3-3 हजार रुपए वसूले जाने का कथित जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। इस घटना के सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 1 अगस्त से नया नियम लागू, तत्काल टिकट के पहले ही मिलेगा टोकन। तत्काल टिकट के लिए रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी। पश्चिम मध्य रेलवे ने नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया, जिसके तहत अब यात्रियों को टोकन लेने के लिए बार बार आरक्षण केंद्र के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नई व्यवस्था में एसी श्रेणी के तत्काल टिकट के लिए बुकिंग शुरू होने से करीब 1.5 घंटे पहले और स्लीपर श्रेणी के लिए 2 घंटे पहले टोकन जारी किए जाएंगे। ये नियम 1 अगस्त 2026 से जबलपुर मंडल समेत पश्चिम मध्य रेलवे के सभी आरक्षण केंद्रों पर लागू होगा। इंदौर भाजपा में चौंकाने वाला फैसला, निखिल सोनी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। इंदौर भाजपा में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नगर अध्यक्ष पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। निखिल सोनी की नियुक्ति ने पार्टी के अंदर नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। माना जा रहा है कि विजय बिंजवा का नाम लगभग तय है, लेकिन आखिरी वक्त में फैसला बदल गया। पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय की पसंद मानी जा रही बिंजवा की जगह नगर भाजपा नेतृत्व की सहमति से 1 नंबर विधानसभा के युवा नेता निखिल सोनी को जिम्मेदारी सौंपी गई। राम मंदिर चंदा विवाद पर पवैया का बड़ा बयान, बोले दोषियों पर हो कड़ी कार्रवाई। राम मंदिर चंदा विवाद पर मध्य प्रदेश वित्त आयोग के अध्यक्ष पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर सबसे ज्यादा विश्वास था, यदि वही दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पवैया ने यह भी कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, इसलिए इस मुद्दे पर अनावश्यक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एमपी की दतिया सीट पर उपचुनाव को लेकर इंतजार, हाईकोर्ट के फैसले के बाद साफ होगी तस्वीर। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर असमंजस अभी बरकरार है। पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। राजेंद्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम ने पक्ष रखा। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ही तय होगा कि दतिया सीट पर उपचुनाव कब और किस प्रक्रिया के तहत होगा। एमपी में गैस उपभोक्ताओं को राहत, अब नहीं काटने होंगे एजेंसी के चक्कर। हेलो बीपीसीएल ऐप से घर बैठे होगी सिलेंडर बुकिंग और केवाईसी। शहर के लोगों को मार्च से लेकर मई के बीच में गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक काफी परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि फोन से सिलेंडर की बुकिंग हो नहीं रही थी। लेकिन अब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने उपभोक्ताओं के लिए एक डिजिटल पहल की। अब बीपीसीएल ने भारत गैस के उपभोक्ताओं के लिए हेलो बीपीसीएल के नाम से ऐप लॉन्च किया, जिसमें उपभोक्ताओं को बुकिंग से लेकर भुगतान करने, केवाईसी आदि कराने की सुविधा मिलेगी। यानी कि उपभोक्ता को एजेंसी तक नहीं जाना होगा। किसानों को दिन में मिलेगी सिंचाई के लिए बिजली, सीएम बोले शाजापुर के हर गांव तक पहुंचेगा नर्मदा का पानी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए कृषि और किसानों का कल्याण सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और ग्रामीण विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को अब चरणबद्ध तरीके से सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें रात में खेतों पर न जाना पड़े। साथ ही शाजापुर जिले के हर गाँव तक नर्मदा का पानी पहुँचाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। ग्वालियर में स्कूल बसेस की बड़ी लापरवाही, बिना फिटनेस और रजिस्ट्रेशन सड़कों पर दौड़ रहे वाहन। स्कूली वाहनों में आपके बच्चों का सफर अब सुरक्षित नहीं। बसेस को चलाने के लिए फिटनेस और रजिस्ट्रेशन जैसे अहम मानकों का बस संचालक का पालन नहीं कर रहे। बुधवार को परिवहन विभाग की चिरवाई नाका पर हुई कार्रवाई में ये बात सामने आई। शहर के स्कूल संचालकों से लेकर ट्रांसपोर्ट का काम देखने वाले बस ऑपरेटर्स को ये चिंता नहीं कि अनफिट बस से हादसा भी हो सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।